Hey guys, welcome to my channel Study with Fun. Hope you all are good. In today's video, we are going to cover the topic objective of management. So, objective का meaning क्या होता है? Objective का meaning होता है end results. End results मतलब कि क्या हम at last अपने business से चाहते हैं, क्या हमारे goals होने चाहिए, क्या हमारे targets होने चाहिए, क्योंकि बिना goals या targets या फिर specific objective के वी कांट रन अ बिज़नेस। जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। हर बिज़नेस को ओपन करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसका अगर एक एग्जांपल है तो वो ये हो सकता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, अपना प्रोडक्ट जो है उसे प्रमोट करना है, तो ये हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, हमारा गोल्स में आता है। Now we have three objectives of management, that is first one organizational objective, second is social objective and third one is personal objective। और हर बिजनेस को ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने पड़ते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दीज आर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और ये हमारे थ्री होते हैं टोटल: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सर्वाइवल का मीनिंग क्या होता है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइवल। यानी कोई भी बिजनेस है वो पहले रन करना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट किया एंड वो 1 मंथ या विद इन 15 डेज ही ख़त्म हो गया, तो वो बिजनेस जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर सकता अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो। सो फॉर सर्वाइविंग एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रेवेन्यूज़। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए क्या लगता है? कैपिटल लगती है। कैपिटल तो हमने इन्वेस्ट कर दी, तो उसके बाद क्या होता है, हमें इनफ रेवेन्यूज़ जनरेट करने होते हैं ताकि हम अपनी वर्किंग डे टू डे जो लाइफ है उसे ईज़िली अर्न कर सकें। इस वजह से ही हमें जो है टोटल जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं वो एक्सपेंसेस के ऊपर बढ़ाने पड़ते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो बिज़नेस है वो सर्वाइव कर सके। देन इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट आता है प्रॉफिट। ओनली सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर द बिजनेस। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट विच इज़ एसेंशियल फॉर कवरिंग इट्स कॉस्ट एंड रिस्क। इट मीन्स प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो हमें बेनिफिट होता है बिजनेस से। कोई भी जो सर्वाइवल होता है बिजनेस का वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बट सर्वाइवल के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि हमें उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। जितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर से, जितना हम अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट ऑल प्रॉफिट। सो प्रॉफिट के लिए हमें रिस्क तो लेना पड़ता है, इसलिए रिस्क और कॉस्ट के ऊपर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो भी हमारा किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रॉफिट प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द कॉन्टिन्यूअस सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। प्रॉफिट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी बनाने में, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको प्रॉफिट नहीं हो पाता एंड वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। जो लॉस वाले बिजनेस होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते। इसलिए जो हमारा सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या आता है? प्रॉफिट अर्न करना। एंड लास्ट वन इज ग्रोथ। A business need to add its perspective in the long run to remain in the industry. Management must fully exploit the growth potential of the organization. ग्रोथ का मतलब आता है कि कोई जो बिजनेस है अगर वो आज लोअर स्टेज पे है, वो कम प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो कल को इन फ्यूचर इट मस्ट अर्न मोर प्रॉफिट्स। उसकी ज़्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी ग्रोथ में। तो ग्रोथ जो होती है वो भी एक एसेंशियल एलिमेंट होता है हमारा किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का। तो कोई भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जस्ट 5 to 10 डेज के लिए है एंड देन हम उससे बोर हो गए या फिर उसे लॉस हो गया, ऐसा कुछ हो गया, देन हमने उसे बंद कर दिया। सो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ के भी काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा? सो उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अगर हमारे बिजनेस की सेल्स ग्रोथ हो रही है, पहले सेल्स टर्नओवर कम था अब ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। अगर हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, पहले जस्ट हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ थे एंड नाउ अ डेज़ वी हैव एटलीस्ट 40 or 50 एम्प्लॉयज़, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या कर रहा है? प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड, कि जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले करी थी, सपोज़ हमने पहले 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे,
बट अब हमने दोबारा से और कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो जब हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, उससे भी हम क्या मानते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है। तो ये 3 जो हमारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के, वो जो होते हैं तीनों ही कंप्लीट होने चाहिए, तभी कोई बिजनेस को हम मानेंगे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारे वो आते हैं जो ऑब्जेक्टिव हम अपनी सोसाइटी के लिए फुलफिल करते हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी क्योंकि हम सब एक सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें उस सोसाइटी के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया, लाइक अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, यानी ऐसे मेथड से प्रोडक्शन करना जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कि गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी जो हमारा डिसएडवांटेज सेक्शन है, जिनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, उनको अपने वर्क में प्रायोरिटी देना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ताकि उनको भी लगे कि हाँ वो भी हमारे बिजनेस का, हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो ये सब हमारा किस में आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। और या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्रेचेस खुलवा देना या फिर कोई फैकल्टी प्रोवाइड करना, इन सब से बिज़नेस की क्या होती है, गुडविल भी बढ़ती है। इसीलिए सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी बिज़नेस को ज़रूर पूरा करना चाहिए, अगर उससे लॉन्ग रन में अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है तो। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। Personal objectives are concerned with satisfying the diverse need of the employees, such as financial needs by giving them competitive salaries and perks. सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या आता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को सेटिस्फाई करें, यानी जो उनकी नीड्स है उन पे हम फोकस करें। लाइक जैसे कि उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, या जो भी जिस भी पर्पस से उन्होंने वो बिज़नेस ज्वाइन किया है उस नीड को पूरा करना, कि अगर वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ करवाना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनकी सैलरी इंक्रीज़ करना या फिर उनका स्टेटस हाई करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है कि हायर लेवल नीड्स में हमारा कौन सा आता है, पर्सनल ग्रोथ करना किसी भी एम्प्लॉय की, या फिर उसकी डेवलपमेंट कराना। तो अगर कोई भी जो हमारा बिजनेस है वो ये तीनों ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे कि उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट के या बिज़नेस के, वो पूरे हो रहे हैं। सो किसी भी बिज़नेस को लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाने के लिए या ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, then do like, share and subscribe to my channel.